अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सेम डे ट्यूसडे है और सॉरी मंडे सुबह ही है। अभी पहला प्रोग्राम तो आप देख चुके हैं, फीडबैक भी देख लिया है मैंने। अच्छा, मैं कमेंट्स के जवाब नहीं समझता। मैंने कई दफ़ा पहले भी रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझसे संजीदा सवाल करेंगे हालात हाज़ा पे, अमेरिका से ताल्लुक़ हो उसका, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, मैं इकॉनमी पे नहीं बात कर सकता। बाकी जो सोशल और सोशो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, मैं उस पर यकीनन अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ। वो यकीनन हर पे आखिर नहीं होगी, जो मेरी नाक़स मालूमात होंगी उसी की रोशनी में। मगर मैंने 100 बार ये कहा है कि प्लीज़ मुझसे सवालात करें, बाकी आपकी राय मैं देख लेता हूँ अक्सर। और दूसरा ये कि आज बहुत अरसे के बाद कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप लाइक कर लें साथ में और कहीं शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी मेहनत रंग लाएगी और मुझे खुशी महसूस होगी कि चलें ग्रेजुअली सही, बहुत स्लोली सही आगे बढ़ रहा हूँ। वरना तो अजीब सी फीलिंग होती है, इसीलिए कभी कभी डिसहार्टेड होकर खामोश हो जाता हूँ। खैर एनीवे, एज पर माई प्रॉमिस कि जो डेलीगेशन गया है पाकिस्तान 3 कांग्रेसमैन का, इसका सब्सटेंस क्या है, ये गए क्यों है? असल इशू तो यह है ना कि भाई जो यहाँ पर एक तो टॉम सॉली डेमोक्रेट है, जोनाथन जैक्सन डेमोक्रेट है, जिनकी इस वक्त मार्केट वैल्यू तो ज़ीरो ही है ना, और जो जैक बर्गमन है जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन से है, वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बज़ाहिर। मगर यहाँ मैं ये बता दूँ, ये हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश पर एक रिपब्लिकन को शामिल किया गया है। बेसिकली तो ये टॉम सॉली कोई डेमोक्रेट्स का दौरा था जो 14 कांग्रेसमैनों से शुरू होकर आखिर में ये 2 पे रह गया था, और वो दूसरे जो जैक बर्गमैन है उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश पे लाया गया कि भाई एक हुकूमती पार्टी का भी हो तो अच्छा तासुर होगा, बाई पार्टीजन डेलीगेशन है। और जोनाथन जैक्सन जो है, जो जैकी जैक्सन के साहबजादे हैं, पहली टर्म है उनकी, और बेसिकली ये प्रोफेसर आदमी है, एजुकेशन से इनका ताल्लुक़ है। और इनके बड़े भाई हुआ करते थे, वो भी कांग्रेस में, मुझे याद है। उनकी एक लंबी कहानी, उस पर नहीं जाऊँगा। तो इनका कोई तजर्बा भी नहीं है इतना ज़्यादा, और ये प्राइवेट विजिट है। ये जो 10-12 पाकिस्तानी वहाँ पहुँचे हैं, उन्हीं में से एक ने उसको मैनेज किया है। मुझे उसकी पूरी डिटेल पता है, मगर डजन लुक नाइस कि मैं उस पर बात करूँ। तो टॉम सॉली है असल। जैक बर्गमैन तो सिर्फ आर्मी चीफ से मिले हैं या जहाँ कोई फंक्शन हुआ साथ चले गए, मगर जो जहन काम कर रहा है वो टॉम सॉली का है। अब वो क्या है, तो मैं पहले आपको ये बता दूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि गए क्यों है। देखिए जी, इस दौरे का जो सब्सटेंस है, जो सोल ऑफ द विजिट है, वो ये है कि पाक इंडिया ताल्लुकात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। क्या कि पाक इंडिया ताल्लुकात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं, वो कौन से मेजर हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें लिया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए तो इन दोनों मुल्कों को करीब लाया जा सके। और ये ताल्लुकात क्यों ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इकानमी डूब रही है, और इसे IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारे रीशेड्यूलिंग, कर्जों की री रोलिंग, जो भी आप उसे कहें, उन सब से इसको चलाया जा रहा है। ये हुकूमत जो कह रही है उस पर तवज्जो न दे, और दुनिया इस पर थोड़ी सी परेशान है। मगर इसमें असल मसला यह है कि टॉम सॉली डेमोक्रेट है, वो मौजूद हुकूमत में कोई भी रोल अदा नहीं कर सकते अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक तो इस विजिट का जो वजन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। अब उसमें गुफ्तगू क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी टॉम सॉली ने वहाँ पर कहा है कि देखिए जी, अगर आपको इकॉनमी दुरुस्त करनी है अपनी, तो ये यहाँ की रियलिटीज है, उसकी रोशनी में फैसला करना होगा। उन्होंने बड़ी कमाल गुफ्तगू की। वहाँ जितने लोग बैठे थे वो दौलतमंद लोग बैठे हुए थे। ये अमेरिकन एम्बेसी में और वजीर तिजारत, वो जो मनसूबाबंदी है एहसान इकबाल, उनके फंक्शन में, जहाँ विजिट में जाने वाले जो पाकिस्तान पहुँचे इन कांग्रेसमैनों के चक्कर में, उनके एक साहब पर एहसान इकबाल ने एतराज़ भी किया कि जनाब ये यहाँ क्यों आए, इनको तो हमने मदऊ नहीं किया। खैर ये जुमला मुअतरज़ा था, मगर मैंने आपको बता दिया, उनका नाम नहीं लूँगा।
तो उनका कहना ये था कि देखें जी, आपके जो यहाँ अमन अमान के अदालत से लेके जो सारे मामलात हैं, यहाँ तो ताकत और सिफारिश, रिश्वत, उनकी जो गुफ्तगू का समअप कर रहा हूँ मैं, उन्होंने तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इख्तियार की है। जो मुझे यहाँ इत्तलात मिली है उसका मैं सोल ऑफ जो उनका थॉट है वो दे रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ लोग बैठे हैं, आपके तो यहाँ ताल्लुकात हैं, जान पहचान है, इससे कह दिया, उसको दे दिया, उससे ले लिया, तो आपके काम चल जाते हैं। मगर वो आदमी जो बिल्कुल यहाँ नया है, जो न्यूट्रल हो, जिसका यहाँ कोई लेना हो ना देना हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आया हो, अपना थॉट लेकर, अपना आइडिया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर, वो यहाँ क्या करे, वो कैसे आगे बढ़ सकता है? क्योंकि यहाँ तो गुंजाइश बहुत कम है, जो हालात है, जो ग्राउंड रियलिटीज है। तो उसका एक तरीका हो सकता है, जो दुनिया में और जगहों पर भी हुआ है, कि एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ग्रुप होना चाहिए, जिसमें चाहे पाकिस्तानी ही हो सारे, यूरोप अमेरिका में रहने वाले, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, या जहां पर भी रहते हो, उसमें लॉयर्स भी हो, उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी हो, उसमें सोशल साइंटिस्ट भी हो, और यहाँ के सिस्टम को समझने वाले भी हो, और वो ग्रुप जो है ना, उन सारे मामलात को देखे और वो ओवरसी करे और सबसे बातचीत करे, कहाँ मसाइल है, अदालत में जाना है तो क्यों जाना है, उसके लिए क्या रास्ता होगा, उससे कौन जाएगा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी सूरत भी सिक्योर हो। अच्छा, इस गुफ्तगू के बाद तो वैसे ही इन्वेस्टर डर जाएगा, आई एम सॉरी टू से। फिर वो कहते हैं कि जी, भारत से आपके ताल्लुकात के बगैर आपकी इकॉनमी दुरुस्त नहीं हो सकती किसी तौर पर। और ये सारी दुनिया का, हुसैन हक्कानी पिछले दिनों कह रहे थे कि जी, जो चीन है, बजाय उसकी भारत से भी लड़ाई है और ताइवान से भी लड़ाई है और फलाने से भी लड़ाई है, मगर वो जो खिता है उसी में अपनी उसकी मेजर जो बिजनेस है, जो उसका कारोबार है, वो अपने खिते में ही है, इंडिया से लेकर हर जगह। जैसे अमेरिका है, बजाय ट्रेड वार हो रही है मैक्सिको कैनेडा से, मगर जो मेजर यहाँ पर इकॉनमी है और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो मैक्सिको कनाडा के दरमियान है, कि अपने खिते में आपने पहले ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं। तो हुसैन हक्कानी ने और सारा नक्शा खींचा उसका अपने एक ट्वीट में, कि आप अपने खिते से हटकर दूर नहीं रह सकते और उसमें आपको काम करना ही करना है, और मिनिमम एजेंडे पर कि आपके इख्तलाफात भी जारी रहे मगर कारोबार हर्ट नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा रास्ता है, वो कौन से आपके कॉमन इंटरेस्ट है आपस में, जिसकी बुनियाद पर जो है ना आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? तो वहां पर एक आवाज आई कि जी, म्यूजिक और क्रिकेट। तो उसने कहा बहुत अच्छा आइडिया है कि मिसाल के तौर पे आप म्यूजिक में इंडिया से बुलाना चाहते हैं तो किसे बुलाना चाहते हैं? तो जनाब दोसांझ जो है, तो उससे मेरी हंसी निकल गई कि दोसांझ को तो खालिसिया कहा जाता है और इंडियन गवर्नमेंट उससे बड़ी नाराज है, तो आपने नाम भी उसका लिया कि सुनते ही मोदी गुस्से से पागल हो जाए। फिर यहां से कौन जा सकता है? आतिफ असलम और राहत फतेह। कि आतिफ असलम और राहत के अमेरिका यूरोप में शोर में ज़्यादातर इंडियन होते हैं, मगर राहत पे पाबंदी है। तो उन्होंने कहा ये इसे वर्कआउट किया जा सकता है, इस पर बात की जा सकती है, मैं अपने हल्के में जो इंडियन है उनसे बात करूंगा, आपके जहां जहां ताल्लुकात है आप उनसे बात कीजिए। फिर दूसरा ये क्रिकेट ने कहा यह भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि अगर क्रिकेट ही अगर ओपन हो जाए दोनों मुल्कों में तो आधे इशू दूर हो जाएंगे, आधे से ज्यादा। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं, तो हुकूमतों की लड़ाई है, कश्मीर फलाना, और कश्मीर ने अब हमें क्या मिलना है, क्या देना है, तो ये तो सब्सटेंस है, इस पर बात हुई। अच्छा, अब मैं आता हूं उनकी दिलचस्प बातों की तरफ। देखिए, ये जो हुकूमत पाकिस्तान है ना, अल्लाह ताला इसे समझ दे, इस रियासत को समझ दे, अक्ल दे, शऊर दे। हमेशा यही करते हैं कि जो लोग भी आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मनूवरिंग से और अपने छोटे छोटे मकासद से हर्ट करते हैं। करतारपुर जाना चाहते थे, जो हो आए हैं जनाब टॉम सॉली साहब, और चॉपर में लेकर गए लाहौर तक, वो बाय फ्लाइट गए, और फिर मोहसिन नकवी उन्हें अपने चॉपर में ले गए। उसमें मेरे ख्याल में रिलीजियस फेडरल मिनिस्टर भी मौजूद थे और एक आध और सुना कोई मिनिस्टर मौजूद थे, मगर वादा किया था मोहसिन नकवी ने। अच्छा, टॉम सॉली के साथ उनके दो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त गए जिनके बगैर वो हिलना नहीं चाहते। एक शॉन रिशान जिनका नाम है, और एक एजाज अलवी है, वेस्टचेस्टर में रहते हैं, मैं नहीं जानता उनको,
न्यूयॉर्क वेस्ट का मतलब यह है कि ये भी कोई अमीर पार्टी है, मगर जीशान जो है वो उनके बचपन के दोस्त आप कह सकते हैं, मिडिल क्लास आदमी है, मगर उन बेचारों का अलमिया क्या है कि वो एमडी है। अच्छा, बॉर्न रेज अमेरिका में, पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है कि उनके बड़ों का, उनके बुजुर्गों का, उनके पुरखों का कब्रस्तान है, वो सब वहाँ से आए थे। तो वो टॉम सॉली के बहुत करीब है। और टॉम सॉली ने एक मौके पर, सुन के आप लोगों को हैरत भी होगी, दुख भी होगा, कि अमेरिका ने मैसी में जब पहला इस्तकबालिया हुआ तो जब टॉम सॉली वहाँ पहुँचे, शान को देखा, तो उन्होंने अपने हेड ऑफ द चांसलरी, मेरे ख्याल में जो स्टाफ ऑफिसर भी थे उनके वहाँ, उनका नाम जैक बताया गया जो मुझे याद पड़ता है, उनसे कहा कि टेक केयर ऑफ दिस गाय, ओके, ही इज माई फ्रेंड एंड ही इज एमडी, मे बी गॉट शॉट और समथिंग लाइक दैट। मतलब सब सुन के हक्का पक्का रह गए, कैन यू बिलीव इट। तो उसको भी पता है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और इसके साथ क्या हो सकता है। तो ये जो करतारपुर का दौरा था, जो मेरी मालूमात है, जो मुझे यहाँ टॉम के ऑफिस ने आज बताया, सॉरी कल रात को शाम को एक खातून से मेरी बात हुई, तो उनका कि ये दौरा जो डिजाइन किया था करतारपुर का, वो शॉन ने किया था। कि जब ये कश्मीर जाने की बात हुई थी तो उसने कहा देखें कश्मीर जाएंगे तो इंडियन नाराज होंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हारे हल्के में जो टॉम सॉली का हल्का है लॉन्ग आइलैंड में, उसमें इंडियंस की जो बड़ी अक्सरियत है वो सिखों की है। और सिखों का आपको पता है करतारपुर, ननकाना साहब क्या हैसियत रखता है, उनके लिए खाने काबा है। तो वो तुम्हारे हल्के के लोग, तुम वहाँ से प्रसाद लेकर आओगे, उन्हें दोगे तो खुश भी होंगे, तुम्हारे दीवाने भी होंगे, तुम्हारी सपोर्ट भी बढ़ेगी कि इसको हमारा कितना ख्याल है। तो तुम वो बैलेंस भी हो जाएगा। जब वहाँ की खबर चलेगी कश्मीर की कि टॉम सॉली वहाँ गए हैं तो इंडियन नाराज होंगे, तो दूसरी तरफ करतारपुर जाएंगे। तो इस टॉम ने कहा कि इट्स रियली गुड आइडिया। तो टॉम सॉली शान के बगैर वहाँ नहीं जाना चाहते थे, मगर जनाब फोन खड़कना शुरू हो गया जो बाकी लोग गए कि यार ये कैसे हो सकता है, जब पता चला कि शान जाएगा साथ में और एजाज अलवी भी जाएंगे। तो मुझे और पहले ही कह दिया गया कि नहीं जनाब वो चॉपर में जगह नहीं है और ये है, मगर टॉम ने अपने स्टाफ ऑफिसर से, अमेरिकन एम्बेसी के जो मिस्टर जैक है या जैड है, मुझे नहीं पता उनका एग्जैक्टली नाम, उनसे कहा कि मेक श्योर दीज बोथ गाय विल बी गो विद मी। 5 बार कहने के बावजूद उन्होंने मैनिपुलेशन अपनी जारी रखी। मोहसिन नकवी का नाम लिया जाता है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी जगह नहीं है, और लोग भर लिए हुकूमत के, मगर बाकी 9 जो थे जो जाने के ख्वाहिशमंद थे, मुझे उनके नाम पर, उनमें से कोई नहीं था। तो टॉम सॉली बहुत अपसेट वापस आ रहे हैं और बहुत गुस्से में है कि ये मेरे विजिट को ख़राब करने के लिए। अच्छा, दूसरे टॉम सॉली ये चाहते थे कि वो लाहौर की गलियों में जाएं, इस्लामाबाद के पिंडी के अराउंड में जहाँ जा सकते हैं, कश्मीर तो वो जा नहीं सके, उन्हें आज़ादी से घूमने दिया, मगर वो कोशिश की गई पूरी तरीके से कि ये काम न करने दिया। अच्छा, उसकी वजह समझ में आती है कि उस मुल्क में सिक्योरिटी इशू है। जैसे अमेरिका में हम फिरते हैं या पूरी दुनिया में जाकर फिरते हैं, अपने मुल्क में हम नहीं फिर सकते, तो गोरा कैसे फिरेगा। तो उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि जो हालात 77 साल में जहाँ तक पहुँचा दिए हैं, तो यू कैन इमेजिन। अच्छा, फिर वो कोशिश ये करते हैं, मुझे बताने वाले ने बताया कि ये लोगों के घरों पे जाएं जो उनके लोग हैं, खाने वाने खाएं। तो रूट्स के नाम से एक स्कूल है, कोई मुश्ताक साहब है, ये फौज के आदमी है, उन्हीं के साथ काम करते हैं मिलके सारे, उनके घर में भी खाना हुआ और 1-2 जगह पर खाना हुआ, मगर वो सारे लोग उन्हीं के अराउंड के सारे। और एक फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया कि एहसन इकबाल ने किया, और मरियम से मुलाकात थी 3 बजे आज ही। तो आज रात को ही टॉम सॉली वापस चले जाएंगे। जोनाथन जैक्सन जो है वो बस साथ होते हैं। उन आर्मी चीफ से मुलाकात का तो मैं सुबह बता चुका हूँ कि अभी तक किसी को नहीं पता, जब यहाँ आएंगे तो पता चलेगा कि उनकी क्या बातचीत हुई है। तो मैंने कहा आपको ये डिटेल बता दूँ। अच्छा हाँ, इसकी अहम बात वो जी इमरान इगरा जिन्होंने कश्मीर का दौरा ख़त्म करवाया, कैंसिल करवाया, ये बेसिकली पीटीआई के आदमी है, सबको पता है। लुत्फ़ी बुखारी और तनवीर अहमद उन्हें आगे रखते हैं, फ्रंटमैन बनाया हुआ है। वो मिनिस्टर इंक्लोजर में ठहरे हुए हैं, क्योंकि आजकल वो मोहसिन नकवी के बहुत नज़दीक है। और मोहसिन नकवी सुना है कि वहाँ एक और साहब ताहिर जावेद, जो मेरे इल्म में आया है कि वो भी मिनिस्टर इंक्लोजर में ठहरे हुए हैं। और इमरान इगरा ने एक खाना भी किया, जो इत्तला आई है बेसिकली टॉम सॉली के लिए। मगर मैं ये बात पूरे यकीन से कहता हूँ कि टॉम सॉली हार्डली नोज हिम,
तो सब मैनेज किया गया है सारी चीजें। और ऐसे लोग मिनिस्टर एनक्लोजर में रहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया बाकायदा कश्मीर का विजिट रुकवा कर। तो आप लगा सकते हैं कि इन हालात में इस विजिट की क्या हैसियत है, इससे क्या निकलेगा। ये रियासत लर्न तो करना चाहती ही नहीं। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।